Hello everyone and welcome to the session. So finally the UGC NET re-examination is over and किसी भी examination के बाद जो सबसे पहली question हमारे दिमाग में आती it is what is going to be the estimated cutoff for UGC NET and JRF this year. अब किसी भी cutoff की assumption, conclusion और analysis में पहुंचने के पहले it's very important कि हम last 5 years के cutoff का analysis करें and ये हमें बताएगा cutoff tentatively कितनी बार increase हुआ है, कितनी बार decrease हुआ है and ideally with this analysis हम एक tentative cutoff में पहुंच सकते हैं. तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री का लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ एंड इस बार हमारी कट ऑफ जो है टेंटेटिवली कितनी रह सकती है. तो सबसे पहले जब हम कट ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज जून 2018 का अटेम्प्ट. तो जब हम जून 2018 की कट ऑफ की बात करते हैं इट इज एट दिस टाइम जब हमारा पेपर ऑफलाइन होता था, हमारे जो स्कोर है ना वो परसेंटेज में आते थे. अब जब आपको परसेंटेज में स्कोर आता था इट वाज वेरी इजी टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो किए. तो परसेंटेज में स्कोर कैसे आता था, जैसे आपका स्कोर जो भी आपने स्पेसिफिकली 300 में किया है. 300 क्यों? क्योंकि पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस इंटू 2 होते थे 100, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस इंटू 2 200, तो 300 बनता था. इस 300 में आपने कितना स्कोर किया है इंटू 100. तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज सिस्टम आता था जिससे आपको पता लग जाता था आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए. अनलाइक अभी जब परसेंटाइल सिस्टम है जहां पे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्लैरिटी नहीं है अनटिल अनलेस आपने प्रॉपर की से चेक नहीं किया है. अब अगर जून 2018 अटेम्प्ट को देखें तो वी विल सी हमें जीआरएफ मिल रहा है एंड नेट मिल रहा है. जीआरएफ मिल रहा है 56.67% में फॉर अनरिजर्व्ड, नेट मिल रहा है 50% में. ओबीसी की बात करें तो हमें जीआरएफ मिल रहा है 54% में, नेट मिल रहा है 46% में. एसटी की बात करें तो हमें जीआरएफ मिल रहा है 50% में, नेट मिल रहा है 43% में. एसटी की बात करें तो जीआरएफ मिल रहा है 50%, नेट मिल रहा है 43. तो इधर एससी एसटी का हमारा नेट और जीआरएफ का कट ऑफ सेम है. और अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 49, 48, 52, 48 इस पे हमारा जीआरएफ मिला एंड 40, 35, 42, 35 में टेंटेटिवली हमारे को यूजीसी नेट मिला. ठीक है. अब जब हम आगे बढ़ते हैं 2018 दिसंबर का कट ऑफ, तो यहाँ पे भी हमारा परसेंटेज सिस्टम है. सो यू विल सी स्पेसिफिकली हमारा जीआरएफ का कट ऑफ एंड यहाँ पे हमारा नेट का कट ऑफ. तो अगर आप टेंटेटिवली देखोगे तो ज्यादा हमारे कट ऑफ में वेरिएशन नहीं है क्योंकि इधर आपको 56 में जीआरएफ मिल रहा था, इधर 50. यहाँ पे अगेन यू विल सी हमारा जीआरएफ 56 में हुआ है फॉर अनरिजर्व्ड एंड नेट हुआ है 50 में. अगेन ओबीसी की बात करें तो जीआरएफ हुआ है 53.33% में, नेट 46. तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है कट ऑफ में. देन अगर एससी की बात करें तो वी हैव 50% फॉर जीआरएफ एंड नेट हुआ 43% में. एसटी की बात करें तो 48.67% में जीआरएफ हुआ है एंड 42.67 में हमारा नेट. सेम अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 48.67, 52, 50.67, 46.67 एंड अगर हम नेट की बात करें तो 40%, 36, 42.67 एंड 36. तो जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ओवर जंप नहीं है. कट ऑफ इज मोर और लेस द सेम जीआरएफ और नेट के लिए. अब हम स्पेसिफिकली आगे बढ़ते हैं 2019 जून कट ऑफ. तो यहां भी परसेंटेज सिस्टम में आता था बट यहां पे आपको कट ऑफ में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला. फॉर अनरिजर्व हमारा जीआरएफ का कट ऑफ चला गया 62 एंड नेट हमारा हो रहा है 54.67. तो आप देखोगे काफी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे जंप किया है. सेम वे अगर हम ओबीसी की बात करते हैं 58% में जीआरएफ, 50% में नेट. सेम अगर हम एसटी एसटी की बात करें तो 54% में हमारा जीआरएफ हुआ है and 46.67 में हमारा नेट हुआ है. सेम इफ यू गो टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज 56.67, 46.67, 57.33, 42.0 एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 44.67, 35.33, 46 एंड वी हैव 36.67. तो यहाँ पे यू विल सी कट ऑफ में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है जब हम नेट और जीआरएफ की बात करते हैं 2019 जून में. नाउ वी मूव टू 2019 दिसंबर. सेम यू विल सी अगेन कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो नहीं है. यहाँ पे 62 में आपका जीआरएफ हो रहा था फॉर अनरिजर्व, यहाँ पे 62.67. तो बहुत ही ओवर द फैक्ट जंप नहीं है कट ऑफ में. तो यहाँ पे अगर हम जीआरएफ की बात करें तो अनरिजर्व का 62.67 में जीआरएफ हो रहा था, नेट 55.33. ईडब्ल्यूएस का 60.67 में जीआरएफ, 50.67 में हमारा नेट जो है ये क्वालिफाई हो रहा था. ठीक है. ओबीसी 59.33 में जीआरएफ, 51.33 में नेट.
और अगर हम एस टी की बात करें तो यहाँ पे एससी का कट ऑफ थोड़ा 0.67% से ऊपर गया है फॉर जीआरएफ। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेट में भी थोड़ा वेरिएशन है, लिटिल बिट कट ऑफ फॉर एससी इज मोर 48% एंड एसटी का 47.33। फिर अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में जाते हैं तो अगर आप देखोगे कट ऑफ रेंज कर रहा है 57, 50, 58, 46 एंड 52 और नेट का कट ऑफ रेंज कर रहा है 46, 41, 48, 39 एंड 41। तो इस तरीके से यहां पे अगेन यू विल सी देयर इज नॉट टू मच जंप, कट ऑफ मोर और लेस मॉडरेट है, 1% और कुछ पॉइंट परसेंटेज का स्पेसिफिकली यहाँ पे कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है। नाउ व्हेन वी गो टू 2020 जून, मोस्टली ये लास्ट टाइम है जहां पे हमारा परसेंटेज सिस्टम आया था। तो अगेन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ डिक्रीज हुई है, कट ऑफ कम हुई है। तो अगर हम जेआरएफ की बात करें तो वी हैव 60% में हमारा जेआरएफ हो गया था अनरिजर्व्ड का एंड नेट हो गया था 54 में, तो थोड़ा सा जेआरएफ और नेट के कट ऑफ में कमी हुई है। देन वी हैव ईडब्ल्यूएस 58% में जेआरएफ, 50% में नेट, अगेन यू विल सी कट ऑफ कम हुआ है। सेम विद ओबीसी 56.67 में हमारा जीआरएफ, 49.33 में नेट। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 52.67 इनका जीआरएफ का कट ऑफ सेम है, नेट में एससी का थोड़ा ऊपर कट ऑफ है 49 एंड एसटी का 44.67। उसके बाद जून के साथ साथ जब नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर का, तो दिसंबर 2020 एंड जून 2021 में हमारा परसेंटाइल सिस्टम आया था। अब यहाँ पे आपको आपके एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता चलेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है ये अप्लाई होता है। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड्स कि आपके जो शिफ्ट 1 में किस तरीके का पेपर आया था, शिफ्ट 2 में किस तरीके का पेपर आया था। मोस्टली इन शिफ्ट्स कुछ शिफ्ट्स में पेपर इजी हो जाते हैं, कभी कभी किसी शिफ्ट में पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सीइंग द नंबर ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स कितने आए हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, इसके हिसाब से बेसिक नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको परसेंटाइल सिस्टम में मार्क्स आती है जहां पे एग्जैक्ट स्कोर्स आपको नहीं पता चलेंगे अनटिल अनलेस आप खुद से अपने नेट की जो कीज आते हैं उसके देख के कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहां से हमें कैसे पता चलता है कितने नंबर ऑफ स्कोर में हुआ है, डिपेंड्स ऑन कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। तो टू नो कि यहाँ पे किसको जीआरएफ मिला है कितने में, यू फॉर एग्जैक्ट स्कोर यू नीड टू नो कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स के डेटा के बेसिस पे वी आइडेंटिफाई कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नेट हुआ है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जीआरएफ। ना इफ यू सी तो यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम में हमारा नेट हुआ है फॉर जनरल कैटेगरी 98.27 एंड जीआरएफ हुआ है 99.65। अगेन यू विल सी ईडब्ल्यूएस में नेट हुआ है 94.97 परसेंटाइल एंड हमारा जीआरएफ हुआ है 99.14। सेम अगर आप देखोगे ओबीसी में नेट हुआ है 94.59 परसेंटाइल एंड हमारा जीआरएफ हुआ है 98.67। एससी कैटेगरी में इफ यू सी हमारा नेट हुआ है 89 परसेंटाइल, जीआरएफ हुआ है 97.47 एंड एसटी कैटेगरी में हमारा नेट हुआ है 85.75 एंड जीआरएफ हुआ है 95.76, ठीक है। फिर उसके बाद वी कम टू यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 वाला हमारा जो अटेम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इफ यू सी हमारा नेट हुआ है 98.21 परसेंटाइल एंड हमारा जीआरएफ हुआ है 99.51। तो अभी भी आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे, एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता चलेगा अनटिल आप खुद से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो ऑफिशियल की देख के। ईडब्ल्यूएस 95.08 पे नेट, 98 परसेंटाइल में स्पेसिफिकली हमारा हुआ है जीआरएफ। सेम आप देखोगे 93.96 परसेंटाइल नेट फॉर ओबीसी, 98.66 परसेंटाइल में हमारा जीआरएफ। एसटी एससी की बात करें तो एससी के 87.61 में नेट हुआ है, 96.39 में हमारा जीआरएफ हुआ है एंड एसटी 85.94 में हमारा नेट एंड 95.91 में हमारा जीआरएफ। सो धीरे धीरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं फॉर जीआरएफ क्लियरिंग। आप देखो अब अगर हम यूजीसी ने दिसंबर 2022 की बात करें तो सेम आप देखो यहाँ पे हमारा जीआरएफ स्कोर है, यहाँ पे नेट। तो अगर हम जीआरएफ की बात करें तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबके जीआरएफ 99 परसेंटाइल के ऊपर है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है 0.72, 0.44, 0.28। सेम अगर हम नेट की बात करते हैं तो 97.78 परसेंटाइल में अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 94.22, ओबीसी 93.31। और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे जीआरएफ परसेंटाइल 97 है फॉर एससी, 96 है स्पेशली फॉर हमारा एसटी एंड अगर हम बात करें नेट की तो 87 परसेंटाइल फॉर एससी एंड 84 स्पेसिफिकली फॉर
एसटी। उसके बाद अगर हम जून 2023 की बात करें तो सेम इफ यू विल सी, अगर हम जीआरएफ की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सारे परसेंटाइल बढ़ चुके हैं, सब 99 परसेंटाइल में, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है, 0.78, 0.56, 0.27। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओबीसी का जो अगेन द कट ऑफ फॉर एवरी जीआरएफ अगेन इज द सेम, इट इज ऑल 99 परसेंटाइल के ऊपर। और अगर हम नेट की बात करते हैं तो हमारा जनरल कैटेगरीज 98.52, ठीक है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की बात करते हैं तो दोनों 95 परसेंटाइल के ऊपर है, सिर्फ 0.89 एंड 0.08 का फर्क है। और अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखो जीआरएफ इज 97, 0.84, 0.28 का फर्क है। एंड अगर हम नेट की बात करें, थोड़ा यहाँ पे एसटी का परसेंटाइल कम है, इट इज 86.33 एंड यहाँ पे स्पेशली हमारा एससी का इज 89.75, ठीक है। एंड इसके बाद स्पेसिफिकली जब हम दिसंबर 2023 अटेम्प्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको स्कोर्स आए थे। तो यहाँ पे हमारा नेट हुआ था 182 में और हमारा जीआरएफ हुआ था 204 में। सेम अगर हम ओबीसी की बात करें तो 170 स्कोर में नेट, 194 में जीआरएफ। सेम अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 168 में अप्रोक्सीमेटली हमारा नेट, 198 में जीआरएफ। एससी की बात करें तो 158 में नेट, 184 में जीआरएफ। एसटी की बात करें तो 152 में नेट, 178 में जीआरएफ। एंड पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 152 में नेट, 180 में जीआरएफ। तो आइडियली व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सही करने हैं अगर हम इस अटेम्प्ट को स्पेशली फोरफ्रंट में लेके जा रहे हैं। तो देखो एज यू ऑल नो पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2। अब अगर शिफ्ट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू शिफ्ट 1 स्टूडेंट्स पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, मोस्टली मॉडरेट। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगे, तो जिन कैंडिडेट्स ने शिफ्ट 2 दिया अकॉर्डिंग टू देम द पेपर वाज डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर फिर से लगेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक फिर से लगेगी। तो जनरली अगर आइडियली क्वेश्चंस किया जाए तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं तो जीआरएफ के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी 98 से 102, ठीक है। और सेम वे अगर आप नेट को फोकस कर रहे हैं तो जनरली आप 92 प्लस क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो तो मोर और लेस आपका नेट जो है इट इज सॉर्टेड। अगर हम अगेन बात करते हैं सपोज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में अगेन अगर हम जीआरएफ की बात करते हैं तो अगेन 97 टू 98 हमारा जीआरएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट शुड बी दैट। और अगर नेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 85 टू 87 क्वेश्चन से हमारा मोर और लेस नेट सिक्योर हो जाएगा। सेम अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो जीआरएफ वुड एक्चुअली बी से 96 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया है, आइडियली ये हमारा जीआरएफ का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। और अगर हम नेट की बात करें तो 84-85 अगर आपने सही किया है, दिस आइडियली वुड बी योर नेट। और अगर हम एससी की बात करते हैं तो अगर हम जीआरएफ की बात कर रहे हैं सेम 87 प्लस क्वेश्चंस में आपको जीआरएफ मिल सकता है। और अगर हम 87 प्लस में आपको जीआरएफ मिल सकता है। और अगर हम नेट की बात कर रहे हैं तो 82 प्लस क्वेश्चंस में यू कैन गेट नेट। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो जीआरएफ स्कोर आइडियली जो हमारा होगा इट वुड बी 83, 84, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम नेट की बात करते हैं तो 79 टू 81 में यू कैन गेट नेट। दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने मोर और लेस किए हैं जो आइडियली आपको एक परसेंटाइल जो है वो दिलाएगी। तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने बोले। अब इस तरीके से सेम वे अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे एंड अलग अलग कैटेगरीज की तो यहां से कट ऑफ हमारा कम होते जाएगा। सो दिस इज आइडियली गोइंग टू बी द टेंटेटिव कट ऑफ। ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जंप कर जाएगा, मोस्टली यू विल सी देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 1 to 3%, 3% भी ज्यादा है, 1 to 2% ही इंक्रीज होगा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत ही ईजी है, पेपर वॉज नॉट ईजी, पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड कुछ बच्चों को मॉडरेट लगा बट many people said it was a difficult level paper। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ ऐसे ही जाएगी जो स्पेशली हमें दिसंबर 2023 में मिला। 1-2 परसेंटाइल जो है ऊपर हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं देखा है, पेपर नहीं आया। तो आप समझो 1 और 2% जो है, प्लस माइनस 1 और 2% ऊपर एंड नीचे। सो दिस इज एन आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मोर और लेस सिक्योर करने थे फॉर नेट एंड जीआरएफ। अब इसमें से प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये किस एस्पेक्ट में किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉन टू द कंक्लूजन हियर। तो अगर आपने सारे 5 इयर्स देखे हैं तो अब्रप्टली बहुत ही ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा है एंड थोड़े बहुत 1 और 2% हर समय इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है डिपेंडिंग की पेपर बहुत ईजी है या हार्ड है। तो बहुत ईजी पेपर तो नहीं था एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से 1-2% ही ऊपर कट ऑफ जाएगा और इट इज गोइंग टू बी लाइक द सेम। तो नीचे तो नहीं जाएगा बट इट इज गोइंग टू गो अप, बट बहुत ही हाई मार्जिन
से नहीं जाएगा। सो दीज वर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आइडियली अगर आपने किया है तो यू वुड बी एबल टू गेट नेट एंड जीआरएफ, ठीक है। सो विद दिस वी विल एंड द सेशन एंड थैंक यू सो मच एंड डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि देखो ये सारे एस्टिमेटेड है। अब एनटीए किस तरीके से पेपर को प्रिज्यूम करता है एंड किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है वो डिफाइन करेगा कि टेंटेटिवली आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो परेशान नहीं होना है, दीज आर जस्ट टेंटेटिव एंड देयर कुड बी अ डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन की पेपर को प्रिज्यूम कैसे किया जाता है। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कट ऑफ, टिल देन दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टेंशन नहीं लेना है and please rest for some time because you all have given the examination, so there is a much deserved rest you all need. So till then please take care of yourself and I'm going to see you in the next session.